नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मूवी चुप के बारे में, जिसकी मुख्य भूमिका में सन्नी देओल है। फिल्म की शुरुआत में नितिन श्रीवास्तव नाम के एक आदमी का खून हो जाता है। नितिन श्रीवास्तव एक फिल्म क्रिटिक्स है जो फिल्म का रिव्यू कर उसे स्टार देता है। खूनी नितिन को बहुत ही दर्दनाक मौत मारता है और उसका बॉडी देख के ऐसा लगता है कि सबसे पहले उसका गला काटा गया था और उसके सर पे निशान बनाया गया था। इसके बाद इस केस पे काम करते अरविंद माथुर, जो मुंबई के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर रहते हैं। नितिन के सर पे एक अधूरा सा ट्रायंगल बनाया गया था, लेकिन वो ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो उल्टा था और इस वजह से अरविंद माथुर को इस केस में कोई भी क्लू नहीं मिल पाता। इसके बाद फिल्म में डैनी नाम का एक व्यक्ति नज़र आता है जिसकी एक फूल की दुकान होती है। वहाँ नीला नाम की एक लड़की आती है और लड़की दुकान पे किसी को ना देख काफ़ी खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि यहाँ कोई नहीं है, नहीं तो कहता है कि मैडम ये ले लो, मैडम वो ले लो। वही डैनी इसकी बातें को सुन रहा होता है और काफ़ी हंसता है। इसके बाद लड़की वो फूल ले लेती है जिस फूल को वो लेने आई थी और पैसे के लिए डैनी को अपना कार्ड दे देती है, लेकिन डैनी इनकार कर देता है और कहता है कि उसका मशीन अभी ख़राब है, वो लड़की उसे अगली बार पेमेंट कर दे। इसके बाद अरविंद ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जिस पॉलीथीन से डैनी का मुंह बांधा गया था, आखिर वो पॉलीथीन कहाँ से आया था। इसके साथ ही वह ये भी समझ जाता है कि जब डैनी की पत्नी ने डोरबेल बजाई थी तो डोरबेल बजी थी, जब वो घर के अंदर आई तो किसी ने लाइट काट दिया। इसका मतलब ये था कि किलर उस समय घर में ही मौजूद था। इसके बाद हम लोग नीला को देखते हैं। बता दें कि नीला एक फिल्म क्रिटिक्स कंपनी में काम करती है जहाँ वो नई नई फिल्मों पर आर्टिकल लिखा करती है और वो नितिन श्रीवास्तव को भी जानती है और वो उसे बचपन से ही फॉलो करती है और उसके रिव्यू को देखा करती है। इसके बाद अरविंद के मन में सवाल आता है कि आखिर किलर ने फिल्म क्रिटिक्स को क्यों मारा। नितिन ने जब अपनी आखिरी मूवी का रिव्यू किया था, अरविंद उसके डायरेक्टर से मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाता। इसके बाद वो उस पॉलीथीन की तलाश करते हैं जिसे नितिन का मुंह बांधा गया था और वो ढूंढते ढूंढते डैनी के दुकान पे चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि डैनी की दुकान में एक भी फूल पॉलीथीन से बंधा हुआ नहीं है। इसके बाद अरविंद को ये पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि किलर नितिन के सर पे स्टार बना रहा था, लेकिन डोरबेल बजने की वजह से वो अधूरा ही छोड़ के चला गया। इसके बाद आगे फिल्म में एक और फिल्म क्रिटिक्स का मर्डर हो जाता है जिसका खून किलर ने प्लेग्राउंड में किया था। इसके साथ ही उसके बॉडी के हिस्से को इधर उधर फेंक देता है और उसके सर पे 1.5 स्टार बना देता है, क्योंकि उसने अपनी आखिरी रिव्यू में फिल्म को 1.5 स्टार दिया था। इसके बाद अरविंद उस मूवी के रिव्यू को पढ़ता है जहां उसने लिखा था कि इस फिल्म का हार्ट एक जगह पे है, बाकी सभी ऑर्गन इधर उधर फैली हुई है, जिससे ये पता चलता है कि किलर उसे उसके शब्दों के हिसाब से मार रहा है। अब तक अरविंद ये समझ चुका होता है कि किलर लोगों को उसी तरह मार रहा है जैसा कि वो अपनी फिल्मों में स्टार दे रहा है। इसके बाद डैनी की मुलाकात फिर से उस लड़की से होती है जो कैंडल की दुकान पे कैंडल खरीद रही होती है और उसका पेमेंट डैनी कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने फैमिली के बारे में बताते हैं, जहां लड़का कहता है कि वो अब अकेले ही रहता है, वही लड़की कहती है कि वो अपनी माँ के साथ रहती है। इसके बाद एक और फिल्म क्रिटिक्स का खून हो जाता है। यह खून भी लगभग उसी तरह से होता है जैसा कि अब तक बाकी का खून हो चुका है। किलर को न पकड़ पाने की वजह से पुलिस पे मीडिया और लोगों का काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके बाद अरविंद एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता है और वहाँ उन लोगों को बुलाता है जो फिल्म का रिव्यू करते हैं। जिसके बाद अरविंद सबको अलर्ट करता है और कहता है कि जो भी लोग अपने फिल्मों का रिव्यू देने वाले हैं वो बहुत ही सोच समझ के दें। वही यह बात सुनते वहाँ मौजूद सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस तो अपना काम कर नहीं रही है और हमें भी अपना काम करने से रोक रही है। इसके बाद डैनी नीला के लिए पेपर से फूल बनाता हुआ दिखता है। इसके बाद वो उस फूल को लेकर नीला के घर जाता है, जहाँ नीला उसे देख काफ़ी खुश होती है और नीला उसे घर बुला अपनी माँ से भी मिलवाती है। इसके बाद बातों ही बातों में नीला कहती है कि उसे बचपन से फिल्म क्रिटिक्स बनने का बहुत शौक है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अरविंद के इतना समझाने के बावजूद भी कार्तिक नाम का एक व्यक्ति फिल्म का रिव्यू करता है और उसे 1.5 स्टार देता है।
इसके बाद अरविंद अपने पूरे टीम के साथ कार्तिक के घर पहुंच जाता है और कार्तिक के घर के आसपास पूरे पुलिस टीम को तैनात कर देता है। इसके बाद जब वो कार्तिक से बात करता है तो कार्तिक उसे बताता है कि सिनेमा ही उसके लिए सब कुछ है और वो मूवी का रिव्यू देना नहीं छोड़ेगा। इसके बाद पुलिस कार्तिक के घर के बिल्डिंग के बाहर पुलिस ऑफिसर को तैनात करता है और कहता है कि किलर को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक आदमी फूल लेके आता है जिसे पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है। तो वही दूसरी तरफ कार्तिक के घर पे एक छोटा सा बच्चा फूल देख के चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डैनी एक फिल्म क्रिटिक्स को बांध के रखा हुआ है, यानी कि किलर कोई और नहीं बल्कि डैनी ही है। डैनी उससे इसलिए गुस्सा रहता है क्योंकि फालतू मूवी होने के बावजूद भी वो क्रिटिक्स उसे 4 स्टार देता है। इसके बाद वो फिल्म क्रिटिक्स ने जिस हिसाब से उस फिल्म का रिव्यू दिया था, डैनी भी उसे वैसे ही मार देता है। इसके बाद डैनी अपने घर पे रहता है और वो कागज़ के फूल फिल्म का आर्टिकल पढ़ रहा होता है। वही उस रिव्यू में फ़िल्म के बारे में काफ़ी गलत कुछ लिखा रहता है, जैसे कि उस फिल्म में एक्टिंग नहीं है, उस फिल्म की कोई भी स्टोरी नहीं है। इसके बाद वहाँ पे नीला आ जाती है और कहती है कि क्या तुम भी गुरुदत्त के फ़ैन हो। इसके बाद अरविंद अपनी मदद के लिए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है, जिस पे वो कहती है कि हो सकता है किलर क्रिटिक्स वालों से इसलिए नफरत करता हो और क्रिटिक्स वालों की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई होगी। इसके बाद वो कहती है कि किलर को पकड़ने के लिए हमें पुराने से पुराने मूवी के डायरेक्टर का नाम निकालना होगा, जो मूवी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जिस पे अरविंद कहता है कि वो ऐसे लोगों को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो कार्तिक के पास जाता है और इस बारे में बात करता है, जिस पे कार्तिक कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्म है जिसका क्रिटिक्स ने फेक रिव्यू दिया और उस मूवी का काफ़ी इंसल्ट भी किया, और उनमें से एक फिल्म कागज़ का फूल भी था। जिसके बाद क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट कहती है कि तुम बहुत लकी थे और ये साइको किलर अपने आप को नहीं बल्कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद अरविंद कहता है कि अब उसे रिव्यू पढ़ना नहीं बल्कि खुद से रिव्यू देना होगा, जिसके बाद ही वो किलर को पकड़ पाएगा। इसके बाद वो कार्तिक को नई रिलीज हुई फिल्म रिव्यू करने और स्टार देने के लिए कहता है, जिस पे कार्तिक साफ मना कर देता है और वो कहता है कि वो अब मूवी का रिव्यू नहीं कर सकता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी से प्रॉमिस किया है। लेकिन वो नीला का नाम अरविंद को सजेस्ट कर देता है। इसके बाद अरविंद नीला से मिलता है और उसे पूरे केस के बारे में बातें करता है। जिसके बाद नीला को डैनी पे थोड़ा सा शक होता है क्योंकि डैनी ने नीला के लिए कागज़ के फूल भी बनाए थे, और जब नीला डैनी के घर पे गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे फिल्म मेकर की तस्वीर भी देखी थी। जब वो यह सोच रही थी तभी अचानक से उसके घर का डोरबेल बजता है और एक गिफ्ट सामने रहता है। जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसे ये पता चलता है कि वो गिफ्ट डैनी ने उसके लिए भेजा है और उस गिफ्ट में छोटे छोटे बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं। इसके बाद वो खुद को कोसती है और सोचती है कि आखिर उसने डैनी के बारे में ऐसा क्यों सोचा। वही अरविंद के कहने पे नीला मूवी का रिव्यू लिखने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद नीला एक नई फिल्म को देखती है जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। वो इस फिल्म को अपने रिव्यू में 1 स्टार देती है। इसके बाद अरविंद सेफ्टी के लिए नीला की मां को कहीं और भेज देता है और नीला के घर के चारों तरफ पुलिस को तैनात कर देता है। इस दौरान डैनी नीला पे बार बार कॉल करता है, लेकिन बिजी होने की वजह से वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती है। फिर आखिरकार नीला एक स्क्रिप्ट लिख देती है जिसका वो काफ़ी बेकार रिव्यू करती है। इसी बीच डैनी सभी मूवी का रिव्यू पढ़ रहा होता है और वो नीला का भी रिव्यू पढ़ता है जिसमें नीला ने उस फिल्म को 1 स्टार दिया था। इसके बाद डैनी काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि डैनी को नीला से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद डैनी नीला के घर जाता है जहां अरविंद उसे अंदर जाने से मना कर देता है। वही मूवी का बेकार रिव्यू देने के कारण नीला का हालत बहुत ख़राब रहता है, जिसके बाद वो डैनी को कॉल करके ऊपर बुलाती है। नीला काफ़ी डरी हुई रहती है और परेशान रहती है। इसके बाद डैनी उसे संभालता है और नीला के सर का मसाज करने लगता है, जिसे अरविंद देख रहा होता है। इसके बाद अरविंद रूम का डोर बंद कर देता है। रूम का डोर बंद होते ही डैनी नीला के मुंह में प्लास्टिक बांध के उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। डैनी रूम से बाहर आ जाता है, जिसके बाद अरविंद उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन डैनी नहीं जाने का नाटक करता क्योंकि नीला सो चुकी होती है। जिसके बाद अरविंद उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल देता है और डैनी दूसरे बिल्डिंग की तरफ दौड़ के जाता है।
और डैनी नीला से कहता है कि तुमने भी मेरे साथ वैसा ही किया, तुम मेरे लिए सब कुछ थी। इसके बाद नीला उससे कहती है कि वो रिव्यू नहीं लिखना चाहती थी, बस पुलिस की वजह से उसने रिव्यू लिखा था। जिसके बाद डैनी कहता है कि अगर तुम पे कोई प्रेशर नहीं रहता तो तुम इस मूवी को कितना स्टार देती। जिस पे नीला कहती है कि वो इस फिल्म को 4 स्टार देती। इस पर डैनी हंसने लगता है और कहता है कि यह फिल्म एक रीमेक है और इस फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर से परमिशन भी नहीं ली गई थी। किसी की मेहनत को चोरी कर उसका फ़ायदा उठाओगे तो ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम इस फिल्म को सिंपल लाइन में 1 स्टार देती तो मैं तुम्हारे प्यार छू लेता। इसके बाद अरविंद नीला को एक बड़े लाइट के सामने बैठा देता है उसके 1000 टुकड़े करने के लिए, जैसा कि उसने उस रिव्यू में लिखा था। इधर अरविंद नीला को देखने उसके रूम में जाता है, जहाँ उसे नीला नहीं दिखती है। जिसके बाद वो खिड़की वगैरह देखता है लेकिन नीला कहीं नहीं रहती है। जिसके बाद अरविंद अपने माइंड को रिवाइंड करता है। जिसके बाद उसे याद आता है कि डैनी नीला का मसाज कर रहा था और वो उसके सिर पे स्टार बनाया था। अब अरविंद समझ चुका होता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि डैनी ही है। इसके बाद अरविंद नीला को ढूंढने लगता है। इधर डैनी नीला को मारने ही वाला होता है कि अरविंद वहाँ पहुँच जाता है। फिर थोड़ी बहुत एक्शन होती है और अरविंद डैनी को गोली मार देता है। जिसके बाद इस फिल्म में डैनी की कहानी बताई जाती है। डैनी के पिता एक फिल्म मेकर रहते हैं और वह एक फिल्म बनाते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, जिस वजह से उसके पिता डिप्रेशन में आके रोज़ डैनी की माँ को मारते हैं, जिसका डैनी पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है और इसी दर्द के साथ वो बड़ा होता है। इसके बाद डैनी एक मूवी लिखता है जिसे क्रिटिक्स ने 1 स्टार दिया था और इस वजह से वो मूवी चल नहीं पाती है। इसके बाद डैनी की उस फिल्म को क्राइम ब्रांच में बैठ के सभी लोग देखते हैं। सभी को यह फिल्म काफ़ी पसंद आती है, लेकिन क्रिटिक्स के बेकार रिव्यू की वजह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद डैनी जेल में दिखाया जाता है, जहां वो अखबार में पढ़ रहा होता है कि एक क्रिटिक्स कोविड-19 की वजह से मर गया होता है और ये पढ़ के वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके साथ ही यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर बताएं। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।